हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सुजीत, यस सर। खुशी, प्रेरणा पटेल, मेघा सिन्हा, बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। तो सुजीत, प्रीवियस क्लास में जो बता रहे थे, प्रैक्टिकल बताए थे, कुछ आया था समझ में? सर सेकंड नंबर प्रैक्टिकल समझ में नहीं है। क्या हुआ उसमें सचिन? सर सेकंड नंबर वाला समझ में नहीं आया। सेकंड नंबर? यस सर। ओके, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ सचिन? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यस सर। ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ब्रेट ली। नो सर, कल आपने खुद से लिखवाया था। अच्छा, वो पीडीएफ का नहीं है? नो सर, वो पीडीएफ का नहीं। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़िए तो थोड़ा। सचिन, यस सर। ये श्री ओम प्रकाश वाला था क्या? नहीं सर, श्री रमेश वाला। श्री रमेश वाला ना? यस सर। हाँ, तो क्या था इसमें? श्री रमेश who was born and brought up in India went for further studies। वो भारत में जन्म लिया, लेकिन वो तैयारी करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या हुआ? यूएस, सॉरी यू, क्या नाम है? यूएस है, हाँ, यूके। ऑन 1 मार्च 2000 कितना लिखवाए थे? 20 सर। 1 मार्च 2020। ओके, और फिर वो केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2021। यस सर। अर्लियर इन द मॉर्निंग तो फाइंड इज रेसिडेंस। लिखिए असेसमेंट ईयर, लिखे हुए हैं पर समझ में नहीं है। अब देखो 1 अक्टूबर को गया ना वो,
तो 1 अक्टूबर में कितना होता है? 31 दिन। यस सर। तो अक्टूबर 31 हुआ, प्लस नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फिर फरवरी हो गया, और फिर मार्च हो गया। तो कितना डेट आया था? 182 days। Hence he is treated as क्या? फर्स्ट कंडीशन ये तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या था हम लोगों का? कि कम से कम वो 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहा हो। बोलो। यस सर। Hence he is treated as क्या? Hence he is resident. For determining whether he is ordinary resident, we shall see his status during the previous 10 year। पिछले 10 साल का उसका स्टेटस देखा जाएगा। पूरा कंप्लीट नोट करवाए थे, लिखवाए थे, पढ़िए तो एक बार। एक बार पढ़िए बच्चे उसको कंप्लीट। सचिन। यस सर, पढ़ रहे हैं सर। सर क्लियर हो गया। ओके। एक क्वेश्चन बनाइए तो। मिस्टर ए बी, मिस्टर ए बी Mr. AB, a foreign citizen, leaves India for the first time in the last 20 years। अभी कौन सा है? 22-23 ना है जी। यस सर। In the last 20 years, on November 2000, November 20,
नवंबर 2000, इसमें नवंबर 2019, during the calendar year, सर रिपीट कीजिए सर। Mr. AB, a foreign citizen, leaves India for the first time in the last 20 years. Last 20 years, on November 20, 2019, during the calendar year, during the calendar year 2020, he came in India on September 1st and stayed for a period of 30 days. Stayed for a period of 30 days. During the calendar year 2021, during the calendar year 2021, he did not visit India at all. Visit at all. He came to India. He came to India on Jan 16. He came to India on Jan 16, 2022. And did not leave thereafter. Determine the residential status. Determine the residential status. Determine the residential status of Mr. AB for the assessment year determine the residential status of Mr. AB for the assessment year 2019-20. If A नंबर में लिखिएगा, he is an Indian origin, यानी वो भारतीय मूल का हो, और बी नंबर में लिखिए he is not an Indian origin. चलिए बना के बताइए सही बच्चे।
कोशिश कीजिए सही बच्चे, बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आया समझ में विवेक? यस सर, बना रहे हैं। अच्छा बनाइए। आपका सुयस? बना ही रहा हूँ सर अभी।
खुशी, संस्कार, सचिन, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। सर नेटवर्क थोड़ा सा वीक है सर, आवाज कट रहा है बार बार, इसलिए ऑफ किया हूँ। सर थोड़ा सा बता दीजिएगा, सर समझ नहीं आ रहा। उसको पढ़िए, थ्योरी जो इंडियन ओरिजिन वाला जो थ्योरी बताए थे उसको पढ़िए थोड़ा एक बार। सर हम आज क्लास आए हैं सर, वो 2 दिन से नहीं कर। तो क्लास रेगुलर रखो ना। सर थोड़ा घर में दिक्कत है सर, इसीलिए अभी अच्छा नहीं आ ठीक पा रहे। ठीक 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 है। वो सर एक्चुअली मम्मी का तो ऑपरेशन हुआ सर, इसीलिए। ओके ओके ओके। खुशी, प्रेरणा, ऋषभ, महिमा, संजलि, श्रेया। महिमा, संजलि, बन रहा है क्वेश्चन? एक मिनट बच्चे, आप लोग बनाइए क्वेश्चन।
बन गया विवेक? क्वेश्चन बना जी? नहीं सर, नहीं बन रहा। देखो 4-5 पॉइंट बेसिकली लिखना था कि अगर वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन था। एक तो आपको ये है कि वो 20 वर्षों में कितना साल है, 20 ईयर ना, जिसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, बोलो, लिखो। Mr. AB, an Indian origin, Mr. AB, an Indian origin, मनीष नोट कर रहे हैं? Yes, sir. मिस्टर ए बी एन इंडियन origin, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर during the last 20 year, ये क्वेश्चन खुद आप लोगों को बनाने का था, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बनाए इसको। जो थ्योरी बताए बच्चे, पहले थ्योरी को उसको बनाओ, पढ़ो, तभी समझ में आएगा। ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर, ब्रैकेट में लिखिए, अप टू असेसमेंट ईयर वो 20 साल जो ऊपर में देखो, ऊपर में क्या लिखे थे क्वेश्चन में, चंदन, चंदन कहते हैं, विवेक, क्वेश्चन यस क्या सर। बताए थे ऊपर में, क्वेश्चन पढ़िए एक बार शुरू से। यस सर, पढ़े। आप पढ़िए। Mr. A B, a foreign citizen, lives in India for the first time in the last 20 years. इसको इसको On इसको अंडरलाइन कीजिए, ये लास्ट 20 ईयर है। ऑन नवंबर 2000 कितना लिखवाए हैं, कितना लिखा है? 19 19 19. 20 लिखवाए हैं ना, 19 Yes, sir, 19. 19 है तो नवंबर अगर 19 है बच्चे, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये तो प्रीवियस ईयर हो गया 1920, तो 21-22 होगा ना इसका असेसमेंट ईयर। Yes, sir. बोलो यस या नो। अगर हम वहां पर नवंबर 2000 ईयर में क्या लिखवाए थे, बताओ, ईयर में क्या बताए थे वहां पर, 2000, ये देखो, 20. हाँ ये देखो, यही लिखे थे ना कि नवंबर 20
हाँ हेलो, देखिए तो नवंबर 2000 यही लिखे थे ना, तो मुझे ये बताइए कि नवंबर 2020 में देखो नवंबर 2020 यही था ना, बताओ हाँ या ना, यही डेट No, है sir. ना। ये अगर प्रीवियस ईयर है बच्चे, तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो अगर नवंबर 2020 प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2021-22। तो वही ब्रैकेट में अगर वो भारतीय मूल के व्यक्ति है, ये ऑरिजिन है, उसमें लिखना है कि ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर ब्रैकेट में अप टू असेसमेंट ईयर 2021-22 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, रिपीट कीजिएगा, अप टू असेसमेंट ईयर। हाँ ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर अप टू असेसमेंट ईयर 2000 कितना 21-22 असेसमेंट ईयर 21-22। He has been resident in India, नीचे लिखिए सेकेंड पॉइंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा बच्चे 2021-22 अगर प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2022-23, जो अभी हम लोग का करंट चल रहा है। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 ब्रैकेट में लिखिए असेसमेंट ईयर 2022-23। He came to India. He came to India. He came to India for 30 days. 30 दिन के लिए इंडिया आया for 30 days. Hence, he is non-resident. Hence, he is non-resident. और तीसरा पॉइंट लिखिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर ये प्रीवियस ईयर 2022-23 हो जाएगा, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 23 to 24। हाँ ब्रैकेट में लिखिए he has been in India for 76 days। ये दिया होगा ऊपर में, देखिए लिखा हुआ है कि he came to India, जनवरी नहीं लिखा था, कितना लिखा था he came to India जनवरी 16, 2020। हाँ तो उसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए तो जनवरी में आपका हो गया कितना दिन, उसको काउंट कीजिए 76 डेज आएगा।
कितना लिखवाए थे जी आपको? जनवरी कितना लिखवाए थे? जनवरी 16 22. 2022। Yes, sir. हाँ तो लिखिए। तो इसका ये तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23 ना, तो इसका प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 और ब्रैकेट में लिख देंगे असेसमेंट ईयर 2022-23 has been in India for 76 days। जनवरी फरवरी मार्च तीनों को जोड़ लीजिएगा। He was not in India। सर हैज बीन इंडिया के बाद रिपीट कीजिएगा। He has been in India for 76 days। तो इसमें कितना कहेंगे आप जी? जनवरी में अगर 16 है, कितना दिन हो गया बताओ तो? 75 हो रहा 75 हो रहा है। है। Yes, sir. कैसे? तो 28 डेज फरवरी में, जनवरी में कितना दिन हुआ? जनवरी में 15 दिन। 16 दिन ना। अच्छा, ओके, 16 दिन। और फरवरी में 28। 28 होगा, 29 होगा जी। अब मार्च में 31 होगा। 2020 में है। सर 2022 लीप ईयर नहीं होता है। अच्छा 22 लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसको लिखिए 28। हाँ तो 75 डेज लिखिए आप वहां। 75 days he was not in India for a visit। He was not in India for a visit for at least 182 days। Hence, he is non-resident for the assessment year for the assessment year 2022-23। और नॉट जो ऑरिजिन वाला है उसको सोच करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आप लोग, और इसको बनाइएगा। कुछ प्रैक्टिकल से निकलेंगे बच्चे, हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करो आप सभी बच्चे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बना लीजिएगा ना? Yes, sir. कोशिश कीजिएगा।